नमस्ते, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम और रिपोर्टेबल जजमेंट की, जो हर क्रिमिनल लॉयर, पुलिस ऑफिसर और आम नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यानी कि हाई कोर्ट एफआईआर क्वेश्चनिंग पेटिशन डिसमिस करते हुए अरेस्ट नहीं होगा का प्रोटेक्शन दे सकता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हाई कोर्ट में एक पेटिशन दाखिल होती है कि एफआईआर क्वेश्चन कर दी जाए, एफआईआर क्वेश्चन के लिए एक पेटिशन दाखिल होती है, तो क्या उस पेटिशन को डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि अरेस्ट नहीं होगा? अरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? प्रोटेक्शन ऑर्डर डिसमिस करते हुए दिया जा सकता है। यानी एक तरफ तो आप जो हाई कोर्ट में पेटिशन लगाई गई थी एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए, उस पर आदेश दे रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, उस पेटिशन को डिसमिस कर रहे हैं, तो क्या यह पावर है कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा? ऐसा प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है? इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही प्रश्न और कि क्या कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को 90 दिन में खत्म करने का आदेश दे सकती है? हाई कोर्ट के इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में इन दोनों सवालों पर सीधा और सख्त जवाब दिया है। चलिए आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों सवालों के ऊपर, विश्लेषण करेंगे सरल हिंदी भाषा में। उससे पहले आपसे वही निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए आपका एक एक जो आपका सब्सक्राइब करना है वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हम लोग ऊर्जावान होकर नई ऊर्जा के साथ वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो चलिए, उससे पहले हमने आपसे निवेदन कर दिया है, चलिए आते हैं इस निर्णय के ऊपर। यह मामला है उत्तर प्रदेश जिला आगरा से। एफआईआर की डेट 24 मई 2025, सेक्शन आईपीसी के 420, 467, 468, 471, 420, 467, 468 एंड 471 और आर्म्स एक्ट का 3/25 आर्म्स एक्ट भी इसमें है। 3/25/30 आरोप क्या थे? आरोप को देखना जरूरी है। आरोप क्या थे? फर्जी दस्तावेजों से आर्म्स लाइसेंस हासिल करना, यानी कि आर्म्स का जो लाइसेंस आपने हासिल किया उस पर जो दस्तावेज लगाए गए वह फर्जी दस्तावेज थे, यह आरोप था। गलत डेट ऑफ बर्थ, फॉर्ज पैन कार्ड, आधार, डीएल का इस्तेमाल किया गया, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी आपकी फर्जी, आपका पैन कार्ड भी फर्जी, आधार और डीएल भी जो इस्तेमाल किए गए फर्जी पाए गए। एक आरोपी तो एडीएम ऑफिस में आर्म्स क्लर्क भी रहा। एसटीएफ की जांच के बाद एफआईआर दर्ज, एसटीएफ ने जांच की, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत एफआईआर क्वेश्चन करने की पेटिशन दाखिल की। हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वेश्चन नहीं की। नो, यानी जो 226 की आपकी एफआईआर क्वेश्चन करने की, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में एफआईआर क्वेश्चन करने की जो पेटिशन थी, वह तो हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए कह दिया नो, यानी कि एफआईआर क्वेश्चन नहीं की। लेकिन आदेश दे दिया इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में पूरी की जाए, कॉग्निजेंस तक अरेस्ट नहीं होगा। हाई कोर्ट ने भरोसा किया एक पुराने केस पर, शोभित नेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भरोसा किया। शोभित नेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भरोसा किया और क्या, ठीक है, हम आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में पूरी की जाए और कॉग्निजेंस तक अरेस्ट नहीं किया जाए। स्टेट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील की। स्टेट ऑफ यूपी पहुंची कहां? सुप्रीम कोर्ट। और यह आदेश
निहारिका और कोर्ट में क्या कहा स्टेट ने कि जो आपका आदेश है ना कॉग्निजेंस ने जब तक नहीं देगा अरेस्ट नहीं करेंगे 90 डेज में पूरा किया जाए उसको इन्वेस्टिगेशन को, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर केस के खिलाफ है। पुलिस के पावर्स को इलीगल तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। सीरियस ऑफेंसेस में अरेस्ट से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन गलत है, यानी कि जो सीरियस ऑफेंसेस है उसमें अरेस्ट से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन गलत है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का पहला मुद्दा था कि जो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का जो पहला मुद्दा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं होती, विटनेस पलट सकते हैं, डॉक्यूमेंट फेल हो सकते हैं, बेल एप्लीकेशन से डिले हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वह आसान नहीं होती, विटनेस पलट सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फेल हो सकते हैं, बेल एप्लीकेशन से डिले हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया, टाइमलाइन तभी लगाई जा सकती है जब इन्वेस्टिगेशन में अनड्यू डिले हो रहा हो, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में अनड्यू डिले हो रहा है तभी हम जो है क्या लगा सकते हैं, टाइमलाइन लगा सकते हैं। रूटीन तरीके से 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, गलत है। जो हाई कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट ने कहा कि रूटीन तरीके से 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, यह गलत है। इसलिए हाई कोर्ट का टाइम लिमिट वाला आदेश रद्द कर दिया गया। जो हाई कोर्ट ने टाइम लिमिट वाला आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया गया। दूसरा और सबसे अहम मुद्दा जो था अरेस्ट प्रोटेक्शन का, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर जजमेंट पूरी तरह से लागू होगा। कोर्ट ने दो टुक शब्दों में कहा एफआईआर क्वेश नहीं की, फिर भी अरेस्ट से प्रोटेक्शन देना यह एंटीसिपेटरी बेल जैसा आदेश है। कोर्ट ने कहा आपने एफआईआर रिक्वेस्ट नहीं की, फिर भी अरेस्ट अगर प्रोटेक्शन दे दिया तो आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दी। ये तो एंटीसिपेटरी बेल जैसा आदेश है, बिना सीआरपीसी की धारा 438 की शर्त पूरी किए बिना। यानी कि आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दी और धारा 438 सीआरपीसी की शर्तें भी पूरी नहीं की। ये तो इनडायरेक्ट वे में आपने जो अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया वह इनडायरेक्ट वे में एंटीसिपेटरी बेल जैसा आदेश है। कोर्ट के शब्दों में such orders are inconceivable, unthinkable and have no sanction in law। मतलब no arrest till cognizance, no coercive action, यह सब इलीगल प्रैक्टिस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सारी की सारी जो है यह इलीगल प्रैक्टिस है। शोभित नेहरा केस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही शोभित नेहरा केस है जिस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वास किया था। तो शोभित नेहरा केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर जजमेंट अपने फैक्ट्स पर लागू होता है। शोभित नेहरा केस पारिवारिक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, लॉन्ग स्टैंडिंग सिविल लिटिगेशन थी। इस केस में फॉर्जरी आर्म्स एक्ट सीरियस एलिगेशन है। यानी कि जब शोभित नेहरा केस का आपने हवाला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस पर भरोसा किया वो पारिवारिक डिस्प्यूट था, सिविल डिस्प्यूट चल रहे थे सालों से, लॉन्ग सिविल डिस्प्यूट थे। और यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो फॉर्जरी का आरोप है, आर्म्स एक्ट का आरोप है। तो दोनों केसों को आप कैसे मिला सकते हैं? दोनों केसों के फैक्ट तो अलग है। तो जो आपने उस केस को मिलाया है गलत था, इसलिए ब्लाइंडली प्रेसिडेंट अप्लाई करना गलत है। आप किसी भी सीरियस एलिगेशन में ब्लाइंडली आप कोई भी प्रेसिडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। अब जो फाइनल ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट का है यह भी देखना बड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया, हाई कोर्ट का टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन गलत, यानी कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन को रद्द कर दिया गया। अरेस्ट प्रोटेक्शन गलत प्रैक्टिस। अरेस्ट प्रोटेक्शन क्या हो गया? आपने तो एंटीसिपेटरी बेल ही दे दी, उसके प्रोविजन को ही खत्म कर दिया, दोनों रद्द कर दिए। एक्यूज्ड को सिर्फ 2 हफ्ते की टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई है। अब इसका प्रैक्टिकल टेक अवेज क्या रहेगा? अगर एफआईआर क्वेश्चनिंग डिसमिस प्लस अरेस्ट प्रोटेक्शन नहीं होगा एक साथ, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल आ गया। हाई कोर्ट
कैन नॉट बाईपास निहारिका जजमेंट। टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्शन है, टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन जो है में एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। अगर टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन में दी जा रही है एक्सेप्शन अपवाद केस में दी जाएंगी, ये नहीं, रूल नहीं, हर केस में आप नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। पुलिस पावर्स को कैजुअली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा। हमारा यही प्रयास रहता है आपके सम्मुख सरल हिंदी भाषा में निर्णय को लेकर आना। अगर आपको हमारा ये सरल हिंदी भाषा में निर्णय का प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कहीं पर कोई कमी है तो हमें बताएं। अभी पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आप साइटेशन, देखिए साइटेशन हम हर वीडियो में बताते हैं, हर वीडियो के अंत में हम लोग प्रत्येक वीडियो का साइटेशन बताते हैं। बस साइटेशन बताने से पहले एक निवेदन आपसे करने लग जाते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है हिंदी सरल भाषा में, इसे लाइक करें, शेयर करें, और ये भी निवेदन करते हैं कि यदि कहीं कोई कमी रह गई तो आप हमें ही बताएं। ऐसा नहीं है, साइटेशन तो हर वीडियो के अंत में बताना ही है, क्योंकि बिना साइटेशन के निर्णय यदि आपको कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए किसी केस में हमारे अधिवक्ता साथी को, तो वो कैसे यूज करेगा। तो साइटेशन के बिना तो हम ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, फिर ढूंढेंगे। हम लोग क्या कहते हैं साइटेशन में, पार्टी नेम कहीं जिनमें हमें क्यूआर कोड उपलब्ध होता है, क्यूआर कोड पार्टीज नेम के साथ जो बेंच है उस बेंच जजेस का, जस्टिस का नाम भी बता देते हैं, जहां तक उपलब्ध होता है मुकदमे का नंबर भी बता देते हैं, कोर्ट का नाम बता देते हैं। तो ये सब चीजें हम बताते हैं। तो और क्यूआर कोड जहां उपलब्ध होता है क्यूआर कोड लगाते हैं हम लोग। तो आज देखिए स्क्रीन में हम आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं। स्क्रीन में देखिए आ गया होगा आज का जो निर्णय है, यह आपके सम्मुख स्क्रीन में भी हमने देखिए लगा दिया है। और इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिपोर्टेबल क्रिमिनल अपीलाट जुडिक्शन क्रिमिनल अपील नंबर 5610 ऑफ 2025 arising out of SLP criminal number 17272 of 2025 state of UP and others versus मोहम्मद अरशद खान अनदर विद क्रिमिनल अपील नंबर 5611 ऑफ 2025 arising out of SLP criminal number 17579 of 2025 and criminal appeal number 5612 of 2025 arising out of SLP criminal number 18150 of 2025। और जो जस्टिस हैं, जस्टिस भी देख लेते हैं। इसमें जस्टिस हैं जो जस्टिस हैं जस्टिस संजय करोल जी और एन कोटेश्वर सिंह, नॉन गेमेकम कोटेश्वर सिंह जो है इसके जस्टिस है। जस्टिस नॉन गेमेकम कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस संजय करोल जी का जजमेंट है। 19 दिसंबर 2025 का जजमेंट है, 19 दिसंबर 2025 का। और एक काम और करते हैं, देखिए इसका क्यूआर कोड को भी लगा लेते हैं। 2025 INSC 1480 2025 INSC 1480 इसका क्यूआर कोड है। तो देखिए यह हमने निर्णय आपको सम्मुख लगा दिया। यह एक इंपॉर्टेंट निर्णय था जो आपको सम्मुख लेके आए। कल फिर किसी निर्णय के साथ में सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।